शिक्षा दी जाए, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते ऐसे माता पिता मानो संतान के शत्रु ही होते हैं। इसलिए संतान को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने भी सुंदर शिक्षा दी, बेटा प्रातःकाल शीघ्र जगना चाहिए, और जगने के बाद सबसे पहले हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, कर दर्शन, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, इन हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, और मध्य में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और मूल में विष्णु भगवान निवास करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जग करके अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। फिर पलंग से उतरने से पहले भूमि देवी को प्रणाम करना चाहिए, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। और फिर अपने नित्य कर्म के लिए स्नान शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। इन्होंने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, बेटा दो रास्ते हैं, एक रास्ता नरक का है और एक रास्ता जो है वो स्वर्ग का है। महत सेवान द्वार बाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जो अच्छे लोगों की सेवा है, अच्छे लोगों का संग है, अच्छे लोगों का साथ है, उससे स्वर्ग का द्वार खुलता है, और गलत लोगों की संगति करने से नरक का द्वार खुलता है। इसलिए ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सिंध सौवीर देश के एक राजा हुए जिनका नाम था रहुगण। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये रहुगण जो हैं ये राजा का इन्हें अहंकार था। जड़ भरत जी उधर से निकल करके जा रहे थे, इधर से रहुगण की सवारी जा रही थी, पालकी में बैठे थे, 4 कहार लगे हुए थे। एक कहार अस्वस्थ हो गया। रहुगण ने कहा जो भी प्रजा का व्यक्ति मिले उसे लगा लो। जड़ भरत जी को लगा लिया गया। जड़ भरत जी के मन में तो बड़ा अहिंसा का भाव था, चींटी भी देखें तो उछल जाएं। इन्होंने कहा कौन है ये, ढंग से नहीं चल सकता। कहारों ने कहा महाराज जो नया कहार लगाए ना वो ऐसा आचरण कर रहा है। इन्होंने कहा ठीक से चलो नहीं तो तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। जड़ भरत जी ने समझाते हुए कहा, राजन ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो राजा हो ना ये तुम्हारा राजत्व का दोष है। मुझे लगता है तुम अंधे हो, क्योंकि न पश्यति जनमांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। एक तो अंधा होता है जो जन्म से ही अंधा होता है, एक कामांधो नैव पश्यति, एक काम में जो अंधा होता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता, और न पश्यति मदोन्मत्तो, जो मद में अहंकार में अंधा हो जाता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अंधे हो। और जड़ भरत और रहुगण का जो संवाद है वो बड़ा विस्तृत है। इन्होंने आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर के विषय में बड़ी विस्तार से चर्चा की है। इन्होंने कहा महाराज बड़े मोटे ताजी लगते हो, क्या बात है, ढंग से नहीं चल सकते। जड़ भरत जी ने कहा है भैया ये मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है, न ये जलाई जा सकती है न काटी जा सकती है, ये तो नित्य शाश्वत है। ये तुम आज राजा हो, मैं आज सेवक हूं। न जाने मैं कितनी बार राजा बना, तुम कितनी बार सेवक बने। ये तो संसार का चक्र है, यहां कोई भी व्यक्ति सदा के लिए रहता नहीं है। यहां पता नहीं कब कौन सा समय आ जाए और हमारी श्वास पूरी हो जाए। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। संसार में परमानेंट यदि कोई चीज है तो वो भगवान है,
दूसरा कोई परमानेंट इस संसार में नहीं है। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, वो सब को जाना है, क्योंकि आया है सो जाएगा। अरे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो बंदे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे हो, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार और मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
राष्ट्रपति जर्नल कर्नल, फिर चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये ऐसी सच्चाई है, ये ऐसा सत्य है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई छोटा हो कोई बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तुम लेडीज हो या जेंट्स हो, तुम बच जाओगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो आया है उसे जाना है, चाहे कोई भी हो। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा हो, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली लगा लो सेट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हो जगत में कोई न परमानेंट। क्या करें, सबको जाना ही है, तो उपाय क्या है, हमें करना क्या चाहिए? भैया भगवान का भजन करो जितना हो सके, क्योंकि समय पता नहीं कब आ जाएगा। उपाय बता रहे हैं। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से हो, प्रभु भक्त कहे इस दफ्तर से, प्रभु भक्त कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेट हो भैया। जगत में कोई, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए रघुगण को समझाते हुए जड़ भरत जी कहते हैं, राजन रहुगणई तत्तपसा न याति। रहुगण कहते हैं आत्मज्ञान मुझे कैसे हो महाराज? बोले रहुगणई तत्तपसा न याति, न चेत जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत पाद रजोभिषेकम। बिना संतों के संग के ये ज्ञान संभव नहीं है। और ऐसा सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को दिया। ये भरत भी हमारे यहाँ 3 हुए महाराज, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत,
एर राम जी के भाई दशरथ, पुत्र भरत और एक जड़ भरत, इन तीनों की वजह से ही हमारे देश का नाम भारत हो गया। कितना सुंदर नाम है भारत। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत से कब पता नहीं इंडिया हो गया, ये पता नहीं चला। भारत तो समझ में आता है, इंडिया का मतलब क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। किसी कवि ने भारत और इंडिया में अंतर बताया, उसकी पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि भारत और इंडिया में अंतर क्या है। उसने कहा भारत में गांव हैं, गली हैं, चौबारा है। भारत में गांव हैं, गली हैं, चौबारा है। इंडिया में सिटी है, मॉल है, पंच तारा है। ये इंडिया और भारत में अंतर है कि गांव में, भारत में गांव है, गली है, चौबारा है। इंडिया में सिटी है, मॉल है, पंच तारा है। और भारत में घर हैं और दालान हैं, इंडिया में फ्लैट हैं और मकान हैं। ये भारत और इंडिया में अंतर है कि भारत में बाबा हैं, दादा हैं, दादी हैं। भारत में बाबा हैं, दादा हैं, दादी हैं। और इंडिया में अंकल और आंटी की आबादी है। वहां तो एक ही शब्द है बस, सबके लिए, छोटा हो या बड़ा हो, अंकल और आंटी। तो ये भारत से कब इंडिया हो गया पता नहीं चला। भारत बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ देश है, जहां पर सभी प्रकार के तीर्थ और भगवान ने अनेक बार अवतार धारण किए हैं। सुखदेव से राजर्षि परीक्षित ने एक विचित्र सा प्रश्न कर दिया, गुरुजी, मानो हमसे कोई अपराध हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या होता है? बोले पाप का जो कारण है, पाप की वजह से व्यक्ति को नरक मिलता है। नरक, ये नरका नाम भगवान किम देश विशेष, ये नरक किस देश विशेष का नाम है गुरुजी? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर और 28 नरक जो हैं वो बने हुए हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कलसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन आदि 28 नरक हैं। वहां किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती है। सोच रहे हो वहां भी चल जाए काम ले दे के, हैं? वहां रिश्वत नहीं चलती है। वहां तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मा कर्म फलम शुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम, वहां तो जो कर्म जैसे किए हैं उसको भोगना ही पड़ता है। वहां रिश्वत देकर के काम नहीं चलता है। कौन किस नरक में जाता है, इस प्रसंग को हम यहाँ बताना उचित समझते नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई आप में से वहां जाएगा, है? क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, नरक में उन्हें जाना नहीं पड़ता है। और फिर हमें एक डर भी लग रहा है, अगर नरकों का वर्णन कर दिया तो अब ठीक ठाक संख्या दिखाई दे रही है, कथा सुनाने में मन लगता है। हाँ, पता पड़े कल को यहां 0 बटा सन्नाटा हो जाए। तो आप लोग तो सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, वो सहज प्राप्त होता नहीं है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, यदि नरक से बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करो। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, मानो हमसे कोई पाप हो ही गया अनजाने में, तो उसका निवारण कुछ हो सकता है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, इसके लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को उनको करना चाहिए। गौ ग्रास, गाय के लिए ग्रास निकालें, अग्नि को भोजन कराएं, चींटी को आटा डालें, पक्षियों को अन्न डालें और अतिथियों का सत्कार करें।
ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं बल वैसुदेव आदि, ये प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए। जिस गृहस्थ में ये 5 यज्ञ होते हैं उसमें जो छोटे मोटे पाप होते हैं वो अपने आप भस्म होते रहते हैं। छोटे मोटे पाप कौन से? ऐसा जान मान के मत कर लेना बोले कल गऊ को ग्रास निकाल देंगे, आज कर लो ढंग से। ये पाप जो हो जाते हैं अनजाने में, जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, न चाहते हुए भी न जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप जा रहे हैं पैदल रास्ते में, न जाने कौन पैर के नीचे आ गया, क्या होगा। तो ऐसे जो पाप हैं वो इनसे नष्ट हो जाते हैं। गौग्रास तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गाय तो पूरे विश्व की, पूरे संसार की माता है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब छोटे बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता, तब डॉक्टर लोग एक ही सजेस्ट करते हैं यदि दूध ऊपर का पिलाना है तो गाय का दूध पिला सकते हैं, क्योंकि गाय का दूध नहीं है। किसी ने पूछा महाराज दूध सबसे अच्छा किसका है, तो किसी संत ने उत्तर दिया दूध सबसे अच्छा तो भैंस का है। भैंस का दूध सबसे अच्छा है? बोले हाँ। और गाय का दूध? अरे बावले, गाय का दूध नहीं है। गाय का दूध तो अमृत है, उसको दूध की संज्ञा नहीं दे सकते, वो तो अमृत है। ऐसी गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास होना ही चाहिए, और प्रत्येक घर से गौग्रास निकले। गौग्रास की आजकल एक और व्यवस्था है, जगह जगह गौशाला बनी है। आप चाहें तो उन गौशालाओं में थोड़ा जो भी जिसकी श्रद्धा हो उसको सहयोग करना चाहिए। व्यवस्था तो ये थी कि प्रत्येक गृहस्थ को एक गौ पालनी चाहिए। पहले लोग गौ पालन करते थे, प्रत्येक गृहस्थ एक गौ पाले और घर का गौग्रास गौ माता को देता रहे, गाय की सेवा होती रहे, तो उस घर में कभी रोग नहीं पनपते हैं, बच्चों को वैसी बीमारी नहीं होती जो अचानक हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये पाया कि जिनका बीपी हाई रहता हो, बहुत बीपी जिनका हाई रहता है, वो 10 मिनट केवल प्रातःकाल प्रतिदिन 10 मिनट गौ माता की सेवा करें, गौ माता के शरीर पर हाथ फिराएं, तो 10 मिनट बाद उनके बीपी को नापोगे तो नॉर्मल आएगा। गाय की तो प्रत्येक वस्तु महाराज ग्राह्य है। गौमूत्र जो होता है उसमें सोने के कण बताए गए हैं। जिस स्वर्ण भस्म को खरीदने के लिए आप 10-20 हजार रुपए खर्च करके एक आध गोली खाएंगे, वह गौमूत्र के सेवन से प्राप्त हो जाती है। और गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय के गोबर का रस, गाय का मूत्र, इन 5 चीजों को मिलाकर के जो पी लेता है महाराज, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। कि यत्तु अस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्याग्निरिवेन्दनम्। अस्तु अस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके, हमारे देह में जो पाप बैठे हुए हैं वो प्रासनात् पंचगव्यस्य, पंचगव्य के प्राशन से वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गौ माता की महिमा है। तो गौग्रास सबको निकालना चाहिए। संभव हो तो गौशालाओं में सेवा करें, संभव हो तो स्वयं गौ पालन करें, और ये प्रयास करें कि गौ हत्या किसी भी प्रकार से न हो। बोलिए गौ माता की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव से राजर्षि परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ये तो छोटे पापों के उपाय आपने बता दिए, मान लो कोई बड़ा ही पाप हो गया तो उसका क्या उपाय करें। तो कहते हैं भगवान सुखदेव राजन, उसका उपाय होता है प्रायश्चित। कोई भूल से आप पे पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित भी एक बार होता है। तुम सोचो पाप कर लो फिर प्रायश्चित कर लो, फिर पाप कर लो, नहीं। प्रायश्चित कैसे किया जाए गुरुजी? बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमेन यमेन च। तपस्या, कठोर तपस्या करके हम अपने पापों को भस्म कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा भी हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। समेन च दमेन च, सत्य बोल करके, दान दे करके, त्यागेन, और त्याग के द्वारा इस प्रकार के साधनों को अपना करके और एक निष्ठ होकर के, शरणागत होकर के यदि हम भगवान के सामने निवेदन करेंगे, हे गोविंद आप मेरे हैं, अब दूसरा मेरे आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है, ये अपराध मुझसे हो गया, मैं बार बार इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार से और यदि प्रायश्चित किया जाएगा तो वो निश्चित ही दूर पापों को कर देगा। और केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेय निहारमिव भास्करा। और बहुत से पाप तो भगवान के नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अजामिल का एक प्रसंग है। अजामिल जीवन में उन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किया, एक दासी के संसर्ग से दूषित हो गए और चोरी डकैती करते थे। संतों का संग मिला, संतों ने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। संतों के कहने से एक पुत्र का नाम नारायण रख लिया। नारायण के रखने से ही अंत समय में जब यमदूत लेने के लिए आए तो उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ नारायण। नारायण नारायण कहने से नारायण के जो पार्षद थे दिव्य भगवान के, वो आ गए, दोनों में बातचीत हुई। यमदूत कहते हैं ये हमारा शिकार है, भगवान के पार्षद कहते हैं हमारा शिकार है। यमदूत कहते हैं अरे जीवन भर इसने पाप किए हैं, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। भगवान के पार्षद कहते हैं अरे बहरे हो क्या, कितनी देर से नारायण नारायण चिल्ला रहा है, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, ये तो नारायण के लोक को जाएगा। अंत में भगवान नारायण की लोक की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए भगवान का नाम तो किसी भी प्रकार से लिया जाए वो कल्याण ही करता है। क्यों जी ये बताओ, हम जान करके भगवान का नाम लें तो फल मिलेगा, बिना जाने ले लें तो फल नहीं मिलेगा। अरे इसने कोई जान मान के नाम तो नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया, कोई भगवान नारायण का नाम तो नहीं लिया। तो कहते हैं नहीं, भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए वो कल्याण ही करता है। कि हरेर हरति पापानि, भगवान का नाम तो समस्त पापों को नष्ट करता है। जैसे एक उदाहरण दिया, बोले भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लो कल्याण करता है। जैसे समझ लो, आप जान करके लो अथवा अनजानकारी में लो, भगवान का नाम आपके पापों को नष्ट करेगा, आपका कल्याण करेगा। जैसे बिजली का तार है, बिजली के तार को जान मान के पकड़ लो ऐसे तो करंट लग जाएगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा। अच्छा जान मान के पकड़ लिया तो करंट लग जाएगा। अच्छा भूल में अगर पैर पड़ गया बिजली के तार पे तो भी करंट लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे जान करके लो और चाहे अनजानकारी में लो, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लोगे तो कल्याण होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। किस प्रकार से भगवान के नाम लेने से जीवों का उद्धार होता है, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किस प्रकार भक्तों के विश्वास को भगवान डिगने नहीं देते, इन समस्त प्रश्नों को कल ठीक 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे के मध्य बैठ करके हम सुनेंगे। समय आज्ञा नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। कथा को बहुत प्रयास किया कि वहां तक पहुंचाया जाए, है ना। कई जगह पैसेंजर चली तो कई जगह एक्सप्रेस चली, कई जगह सुपरफास्ट चलाना पड़ा, कई जगह तो राजधानी से काम लेना पड़ा है, यो मान लो, जब जाकर के यहाँ तक आ पाए हैं। तो इसलिए कल की कथा में देखो, कल की कथा में भगवान के कई अवतारों के चरित्र हैं। वामन भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और राम जी के चरित्र सुनने को मिलेंगे, राघवेंद्र सरकार पधारेंगे और कल तो यहाँ रसगुल्लों की वर्षा होने वाली है। देखो जिन्हें शुगर हो वो टेस्ट करा के आना, हाँ, क्योंकि कल तो यहाँ कन्हैया का प्रादुर्भाव होने वाला है। कल इस समय तो यहाँ महाराज भयंकर वर्षा हो रही होगी रसगुल्लों की, है।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे भव्य उत्सव हम कल मनाएंगे। सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए लाला के उत्सव में और बधाई लेकर के आवे। कहूँ ऐसे ही चले आओ तुम चुपचाप खाली हाथ। हाँ, मेरे लाला के लिए बधाई लेके आई हो और यहाँ से भी तुम्हें बधाई मिलेगी, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए थोड़ा मस्ती से झूमते हैं, उसके लिए बाद भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नंदलाल नंदलाल निहार लिए जब ते मेरे मन तू देह समारन दे। धर धीरज बोल उठे मेरे हाथ कहे पग की रज झारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पल के कहे मूंद ले मोहन को, अखी और निहारन दे। हेरी नैनन में हो नैनन में, हे नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन में, नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरो सावरिया रे मेरो सावरिया, ओ यादी मीठी लागे बांसुरिया। मेरी सावरिया रे मेरो सावरिया, मेरी सावरिया ए सावरिया। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। भूल गई सब काम सखी, मैं भूल गई सब काम सखी। खानो पीनो आराम सखी, खानो पीनो आराम सखी। मैं भूल गई सब काम सखी, खानो पीनो आराम सखी। नैनन ते नैनन ते नैनन ते नैन लड़ाए गो, मोहे नैना चैन चुराए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो। एक पल को नींद नहीं आवे, एक पल को नींद नहीं आवे। काहू की बात नहीं भावे, काहू की बात नहीं भावे। एक पल को नींद नहीं आवे, काहू की बात नहीं भावे। ये कैसी
ये कैसी आग लगाए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, मेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ना कोई दवा लगे प्यारी, ना कोई दवा लगे प्यारी, दिन रात फिरूं मारी मारी, दिन रात फिरूं मारी मारी, ना कोई दवा लगे प्यारी, तेरी दिन रात फिरूं मारी मारी। मेरी जाने कैसो, जाने कैसो, जाने कैसो रोग लगाए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, मेरी नैनन में श्याम समाए, निंदिया चैन चुराए गो। मेरे उठे कलेजे पीर सखी, मेरे उठे कलेजे पीर सखी, मेरे उठे कलेजे पीर सखी, मेरे कब होए मिलन आखिर सखी, कब होए मिलन आखिर सखी। अरे शिव को, हाँ शिव को, अरे शिव को काहे बिसराए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, जाने शिव को काहे बिसराए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, मेरी नैनन में, नैनन में, अखियन में श्याम समाए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, मेरी अखियन में श्याम समाए गो, मेरी निंदिया चैन चुराए गो, ओ मेरी निंदिया चैन चुराए गो, मेरी जाने कैसो रोग लगाए गो। सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भक्ति भाव देखें, ज्ञान के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की लगी रहे मम की, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता
करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे कल बताया था वैसे ही खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। बीच में कोई नहीं रहेगा, यहाँ बीच में इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, हैं? बीच की जगह को खाली करके इधर आरती की थालियां पहुंच गई हैं। एक दूसरे को चेंज करते हुए सभी लोग आरती कर लेंगे। पीछे आरती की थालियां पहुंच रही हैं, वहां से लोग करेंगे। मुख्य यजमान यहाँ से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादिर्जायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे बारी बारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे शीशे झुकाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारे प्रभु की छवि मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन के धन तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। यह छवि मैंने नैन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिर
धारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मतापः स प्रजापतिः। हरिः ओम्। जजियेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातेहनाकं महिमा पूर्वे